नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप सभी ने मेरे पिछली वीडियो में इतना प्यार दिया मुझे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो रीजनिंग का टॉपिक है, जिसका नाम है दिशा परीक्षण। और ये दिशा परीक्षण का जो टॉपिक है वो केवल नेट के एग्ज़ाम में ही नहीं आता, परंतु जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, क्लर्क से लेकर के आईएएस के एग्ज़ाम तक ये टॉपिक आता है। इसलिए ये टॉपिक सदाबहार टॉपिक है और इस टॉपिक को पूरा करने के लिए मात्र 4 पॉइंट्स हैं। अगर हम उन 4 पॉइंट्स को समझ लें तो आपका इस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, मैं ये दावा करता हूं। तो साथियों, 4 पॉइंट्स इस तरह से हैं। पहला पॉइंट है दिशाओं का ज्ञान। तो दिशाओं के ज्ञान में मैं एक चार्ट बनाता हूं, उस चार्ट को देख करके आपको दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। आपने कभी एटलस देखा होगा, इंडिया का एटलस देखा होगा, वर्ल्ड का एटलस देखा होगा। उसमें जो उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ जिसको बोलते हैं, वो ऊपर होती है और इसके बिल्कुल विपरीत दक्षिण, साउथ, नॉर्थ, और आपके राइट में पूर्व और आपके लेफ्ट में पश्चिम, वेस्ट, 4 दिशाएं। परंतु जब हम इस टॉपिक को समझेंगे तो दिशाओं को हम इनके बीच की दिशा भी मानेंगे, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, और दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम। तो साथियों, इस तरह से 4 दिशाओं की बजाय 8 दिशाएं हो गई है, ठीक है ना। 8 दिशाएं हो गई जो आप चार्ट से देख रहे हो। चार्ट में 8 दिशाएं आपको नजर आ रही है। उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो 8 दिशाएं हैं। हम जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम इन 8 दिशाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, दिशाओं का ज्ञान। उसके बाद है बाएं और दाएं का ज्ञान, यानी कि बायां और दायां, ठीक है। देखिए, मान लो आप इस पॉइंट से चले पूर्व दिशा की ओर और आपको यह कह दिया जाए कि आप बाएं मुड़ो, तो बाएं मुड़ो। तो बाएं मुड़ते समय आप क्या करेंगे, बायां आपका हाथ ये है, दायां ये है, तो आपका बायां मुड़ना, यानी कि आपको 90 डिग्री पे बाएं मुड़े आप अपने लेफ्ट हैंड की साइड। और दायां मुड़ने का मतलब दायां, ये दायां हो गया, ये भी 90 डिग्री पे यहां मुड़ा, ये दायां हो गया। तो ऐसे आपको बाएं और दाएं का ज्ञान करना है। बाएं और दाएं का ज्ञान आपको ऐसे करना है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है दक्षिणावर्त, जिसको क्लॉकवाइज इंग्लिश में बोलते हैं। उत्तरावर्त, वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी से हम समझ लेते हैं, घड़ी की सुइयां, ये आपको पता है कि क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे चलती है घड़ी, घड़ी की सुइयां जो है ऐसे चलती है, तो इसको बोलते हैं, इसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और अगर इसके उल्ट चले तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज चलते, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त आप समझ गए। इसके बाद है 4th पॉइंट, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज में ये इसका लंब है, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ये बेस है जिसको हिंदी में आधार बोलते हैं, और ये कर्ण है जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस, TENUSE। तो देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला इस तरह से है
कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये 4 पॉइंट समझेंगे। 4 पॉइंट समझने के बाद आपको मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। इन 4 पॉइंट्स को अच्छे ढंग से समझाने के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आपको ये चारों पॉइंट्स और अच्छे से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इस प्रकार है। मंगल 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो क्वेश्चन में आपने देखा कि दिशा का जिक्र हुआ है, फिर दाहिनी, बाएं और दाएं दूसरे पॉइंट का जिक्र हुआ है, बाईं और फिर बाईं ओर, यानी कि पहले 2 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम दोनों पॉइंट्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं वो इसी क्वेश्चन में आपको नजर आ रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं कि मंगल 25 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, 25 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो मान लीजिए वो यहाँ था, तो दक्षिण की ओर जब जाएगा तो आप अनुमान लगाइए कि वो किस दिशा में किस तरफ जाना चाहिए। दक्षिण की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर ये है, दक्षिण की ओर कितना जाता है वो 25 मीटर, 25 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। ये देखो दक्षिण दिशा है, आप चार्ट में देखिए अपने। फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। तो आप देखो जब मंगल दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है तो इसका दाहिनी ओर किस साइड होगा? दाहिनी ओर आपके विपरीत होगा, यानी कि आप जिसको बायां मानते हो वो दायां होगा, दायां मानते हो वो बायां होगा। तो देखो फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, दाहिनी, तो ये दाहिनी ओर हो गया, दाहिनी ओर हो गया। कितना चला वो? 20 मीटर, 20 मीटर। फिर बाईं ओर घूमकर, फिर बाईं ओर को, जब मंगल इधर जा रहा है, मंगल इधर जा रहा है तो इसका बाईं ओर किधर होगा? ऊपर होगा कि नीचे होगा? बाईं ओर, तो बाईं ओर नीचे होगा, बाईं ओर नीचे होगा। घूमकर 30 मीटर चलता है, ये देखो ये 30 मीटर है, 30 मिनट चलता है। पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर, अब देखो पुनः दोबारा से फिर बाईं ओर घूम जाता है। तो जब इसका मुख मंगल का दक्षिण दिशा में है तो इसका बाईं ओर किधर होगा? बाईं ओर इधर होगा। और कितना चलता है वो? 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। तो कहां पहुंच गया वो? यहां पहुंच गया। पूछा क्या गया है? वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? आप देखो मंगल यहां से यहां तक चला था, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और लास्ट में वो यहां पहुंच गया। तो अब आप देखो हमें कौन सी दूरी निकालनी है? हमें निकालनी है ये दूरी, ये दूरी निकालनी है प्रारंभिक बिंदु से। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है और हमें यहां तक पहुंच गया, ये दूरी हमें निकालनी है। आप देख रहे हो यहां से यहां तक 25 मीटर है और ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, वो किसके बराबर है? 30 मीटर के। तो यहां से यहां तक कितनी दूरी होगी? 25 प्लस 30 यानी कि 55 मीटर हो गई, 55 मीटर हो गई। यानी कि वो मंगल जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से वो यहां पहुंचा है तो वो 55 मीटर पहुंच गया। यानी कि यहां से यहां तक उसकी दूरी जो है 55 मीटर है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो है 55 मीटर आएगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है। मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूं। मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूं और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूं। अब मेरा मुख किस दिशा में है? तो आप जब ये क्वेश्चन आपने देखा तो तीसरा पॉइंट आपको साफ नजर आ रहा है इसमें, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो तीसरा पॉइंट था वो आपको नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे?
मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूं। देखो एक तो दिशा के बारे में आ गया, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूं मैं, यानी कि आप यहाँ खड़े हो और आपका मुख क्या है, पूर्व दिशा की ओर है, ये पूर्व दिशा है, ठीक है ना। चार्ट में आपने देखा मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूं, घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमा। अब देखो यानी कि अगर आप इतना घूमते हो तो 90 डिग्री घूमे हो आप, ठीक है ना। ये तो 90 डिग्री घुमा, परंतु क्वेश्चन में क्या पूछा है, 100 डिग्री यानी कि थोड़ा सा इधर आगे घूम गए आप, ये घूम गए, यानी ये कौन बना हमारा 100 डिग्री का, 100 डिग्री घुमा है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, अब देखो पहले तो आप घड़ी की दिशा में घूमे, यानी घड़ी कैसे घूम रही है, घड़ी की सुइयां ऐसे घूम रही है, तो घड़ी की दिशा में आप ऐसे घूमे, यानी पहले आपका मुख इधर था पूर्व की ओर, और जब आप घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा में घूमे तो आप पहुंच गए कहाँ, आपका मुख किधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, ये आपका मुंह की दिशा हो गई। परंतु अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्या था क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं, और ये है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, उत्तरावर्त बोलते हैं जिसको। देखो उत्तरावर्त 145 डिग्री घूमता है। अब देखो यहां से यहां तक घुमा है कितना, 100 डिग्री, यानी कि 145 डिग्री घूमता है वो, 145 डिग्री, यानी कि मैंने ये दिशा और बना ली उत्तर दिशा, और यहां से वो 100, अगर यहां तक घूमेगा तो वो 90 डिग्री घूम जाएगा, परंतु घुमा कितना है 45 डिग्री और घूमना चाहिए उसको, कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस में 100 डिग्री कितना हो गया, ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 145 डिग्री हो गया। अब आप देखो ये दिशा कौन सी है, उत्तर, ये कौन सी है, पूर्व, तो कौन सी दिशा है, ये कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। तो हमारा प्रश्न क्या था, अब मेरा मुख किस दिशा में है, तो मेरा मुख अब जो है उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो तीसरा पॉइंट था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का जो पॉइंट था वो इस क्वेश्चन से हमारा स्पष्ट हो गया है। तो दोस्तों आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, कैसा लगा आपको। मुझे ये महसूस होता है कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको चारों जो पॉइंट्स करवाए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, मैं यही आशा करता हूँ। अब आपका काम रह गया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताओ कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।